हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एससी डीआरसी और सीएसआईआर की जो क्लर्क की, स्टेनोटाइपिस्ट की और एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं और जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल क्लास 2 है, जिसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए फटाफट जो है वो इसी तरह से मोर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो लेके आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया की ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है क्वार्टर 3 में, तीसरे क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इन द फाइनेंशियल ईयर 2026 एज पर द पीएलएफएस क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज इन फरवरी 2026। तो कह रहा है कि क्वार्टर 3 के लिए इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो भाई इसको ध्यान रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो है 4.8%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। और जो ये रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज बाय किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ के द्वारा ये रिलीज की जाती है, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा जो है वो रिलीज की जाती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया की है क्वार्टर 3 में, वो है आपके पास 4.8%। ठीक है, 4.8% है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है द STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या। कौन सा पोर्टल है? लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या है, इनोग्रेटेड इन फरवरी 2026, जिसको फरवरी 2026 में इनोग्रेट किया गया। एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इसका एम क्या है, कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना? तो सत्या जो है, एक इसका जो एम है वो है आपके पास डिजिटाइज द सर्टिफिकेशन लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्रोडक्ट। तो जो सत्या एक पोर्टल है, द STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल है क्या सत्या, इनोग्रेट जो फरवरी 2026 में इनोग्रेट किया गया था। और इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजिटाइज करना किसको? द सर्टिफिकेशन लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्रोडक्ट। ठीक है। और सत्या है क्या? सत्या एक प्रोवाइड एक सिंगल विंडो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। क्या है ये सत्या? एक पोर्टल है जो कि सिंगल विंडो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट डेट से ये क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया है हाल फिलहाल में 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। तो वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी के याद में? ये हकीम हकीम अजमल, ये एक ही नाम है भाई, हम हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी के याद में जो है वो हर साल यूनानी डे जो है वो मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। और 2026 के लिए इसकी जो थीम थी, अगर हम थीम की बात करें, इस साल जो इसकी थीम है वो है आपके पास इनोवेशन इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी मेडिसिन। तो ये इसकी थीम है। तो वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी की याद में। और जो है वो इसकी जो थीम है इस साल की वो है आपके पास इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। आगे यूनानी प्रैक्टिस है, मेडिसिन नहीं, यूनानी प्रैक्टिस है। और पहली बार जब ये बनाया गया था, फर्स्ट टाइम की बात करें, अगर पहली बार आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 2017 में। कब? 2017, 11 फरवरी 2017 में ये पहली बार मनाया गया था। और डिक्लेयर बाय, किसने इसको डिक्लेयर करा? वो करा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लखपति बिटिया योजना, कौन सी योजना की बात हो रही है? लखपति बिटिया योजना की बात हो रही है। लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, मेनली एम्स टू सपोर्ट होम। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है लखपति बिटिया योजना, इसका मेनली एम क्या है, किसको सपोर्ट करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, गर्ल्स फ्रॉम लो इनकम फैमिली। जो लड़कियां हैं
जिनकी लो इनकम फैमिली की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना है। कौन सी है? लखपति बिटिया योजना ये है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी है भाई? गर्ल्स फ्रॉम लो इनकम फैमिली। और इसको लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट में। कब किया गया? फरवरी 2026 में। इसने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है? ये रिप्लेस करेगी किसको? लाडली योजना को। किसको रिप्लेस करेगी? ये करेगी लाडली योजना को रिप्लेस करेगी, जो कि स्टार्ट हुई थी 2008 में। लाडली योजना कब शुरू हुई थी? 2008 में आई थी। और ये जो लखपति बिटिया योजना है, ये कब से इफेक्ट में आएगी? ये कब से इफेक्ट में आएगी? इफेक्टिव फ्रॉम, तो ये आएगी भाई 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्ट में आ जाएगी। और किसको रिप्लेस करेगी? ये लाडली योजना को रिप्लेस करेगी, जो कि 2008 में शुरू हुई थी, लखपति बिटिया योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है सेफर इंटरनेट डे। कौन सा है? सेफर इंटरनेट डे SID 2026 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? कौन सी डेट को ये मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, 10 फरवरी 2026 को ये मनाया जाता है। कौन सा? ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर आ गया। तो सेफर इंटरनेट डे कौन सा है? सेफर इंटरनेट डे 2026 कौन सी तारीख को मनाया गया? 10 फरवरी 2026 को ये मनाया गया। ठीक है, 10 फरवरी को मनाया, लेकिन ये कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये सेकेंड ट्यूसडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी। फरवरी का जो दूसरा ट्यूसडे होगा उस दिन मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। अब कब पड़ा था ये? 10 फरवरी को ये पड़ा था इस बार। ठीक है, और ये इसका 23वां 23rd एडिशन था। ये इसका कौन सा एडिशन था? 23rd एडिशन था। इसकी जो थीम है इस साल की, अगर थीम पूछेगा आपसे सेफर इंटरनेट डे की, तो वो है आपके पास स्मार्ट टेक सेफ चॉइस। स्मार्ट टेक सेफ चॉइस। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया फरवरी 2004 में। पहली बार कब मनाया गया? फरवरी 2004 में ये मनाया गया। अब ये 23वां एडिशन है। इसका थीम क्या है? स्मार्ट टेक सेफ चॉइस। और ये हर ट्यूसडे हर कह रहा फरवरी के सेकंड ट्यूसडे को ये मनाया जाता है, जो कि पड़ा 10 फरवरी 2026 को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक? इंडिया का रैंक आपसे पूछ रहा है इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2025 रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इंडिया का रैंक आपसे पूछ रहा है किसमें? इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी कि CPI में। इंडिया का जो रैंक है 2025 के लिए वो कितना है, जो कि रिलीज करता है कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो भाई इंडिया का रैंक है वो है ऑप्शन नंबर बी, 91 रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2025 में। ठीक है, आउट ऑफ 182 कंट्रीज। आउट ऑफ 182 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक है वो 91 है। इंडिया ने इंप्रूव किया है। इंडिया जो था वो पहले 96th प्लेस पे था, पिछले साल इंप्रूव किया है इस बार। पिछली बार जो रैंक आया था उसमें इंडिया का रैंक 96 था, अब जो है वो 91 पे ये आ गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप पूछेंगे कि टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे CPI इंडेक्स में टॉप पे रहा कौन? डेनमार्क। टॉप पे कौन रहा? डेनमार्क रहा। सेकंड पोजीशन अगर आपसे पूछेगा तो सेकंड पोजीशन रही भाई फिनलैंड की। सेकंड पोजीशन थी फिनलैंड की। और थर्ड पोजीशन अगर आपसे पूछेगा तो थर्ड पोजीशन है सिंगापुर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच फाइटर एयरक्राफ्ट वाज डिप्लॉयड? कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो डिप्लॉय किया गया बाय द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द इंडियन थाईलैंड जॉइंट इन सीतू एयर एक्सरसाइज इन फरवरी 2026? तो फरवरी 2026 में जो सीतू एयर एक्सरसाइज हो रही है वो, उसके अंदर इंडिया थाईलैंड की जो बीच में होती है, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपना कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो डिप्लॉय करा है? तो वो भाई किया है सुखोई 30 MKI। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? सुखोई 30 MKI। ठीक है, एक्सरसाइज की जो डेट थी वो थी 10 फरवरी 2026। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट इज द इंडियाज टारगेट ईयर टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियसिस यानी कि LF? तो इंडिया का जो टारगेट ईयर है कौन सा है? टू एलिमिनेट, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा क्या? लिम्फेटिक फिलेरियसिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अंडर द नेशनल वाइज MDA कैंपेन। तो 2027 ईयर में 2027 तक इंडिया जो है वो एलिमिनेट कर देगा किसको? लिम्फेटिक फिलेरियसिस को, जो कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है, अंडर द नेशन वाइड MDA कैंपेन। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज प्लास्ट इंडिया
2026 हेल्ड। तो प्लास्ट इंडिया 2026 इस बार कहां पर हुआ? तो ये हुआ भाई भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। कहां पर हुआ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर प्लास्ट इंडिया 2026 जो हुआ है वो आयोजित किया गया है। कहां पर? भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। और इसको इनोग्रेट किसने किया? जो सीएम है दिल्ली की, कौन? रेखा गुप्ता के द्वारा ये जो है वो इनोग्रेट किया गया। और इस साल की जो इसकी थीम थी वो क्या है आपके पास? भारत नेक्स्ट। ध्यान रखेंगे थीम को, क्या है? भारत नेक्स्ट। इस साल की जो थीम है वो कौन सी है? भारत नेक्स्ट है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस्ड बाय द इंडिया फॉर शचिल्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हेरमिनीज विजिटेड फरवरी 2026। तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज यहाँ पर बोला गया है कि टोटल वैल्यू कितनी है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की जो इंडिया ने अनाउंस किया है, अनाउंस्ड बाय इंडिया फॉर सियाचिल्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनीज विजिटेड इन फरवरी 2026। तो ये पैकेज है भाई 175 मिलियन का यूएसडी। 175 यूएसडी मिलियंस का जो है ये पैकेज है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, ये जनरल अवेयरनेस है। अभी तक हमने करंट अफेयर किए थे, अब ये जनरल अवेयरनेस आ गया। कह रहा है कि द लॉस ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो वाटर जो लॉस होता है फ्रॉम वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, लीव से जो पानी जा निकलता है, तो सबको पता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ग्यूटेशन कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द primarily एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो आईएनए का कौन सा एक प्राइमरी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, चितरंजन दास, अभिनंद अभि अभिनिंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। तो इन चारों में से कौन जो है वो एक प्राइमरी पार्ट रहा है, इंटीग्रल पार्ट रहा है आईएनए का? तो सबको पता है वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। एक गैलेक्सी के अंदर डस्ट क्लाउड होता है, किसका? डस्ट और गैस का। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अ नेबुला। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। एक नेबुला जो होता है वो क्लाउड होता है, किसका? डस्ट एंड गैस का, एक गैलेक्सी के अंदर। तो उसे क्या कहता है? नेबुला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, डैश इज अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ द पारसी पीपल। तो पारसी पीपल का फेस्टिवल आपसे पूछ रहा है। तो पारसी पीपल का जो एक फेस्टिवल होता है वो होता है हमारे पास खोरदाद साल। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो खोरदाद साल इज द सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ पारसी पीपल हु प्रैक्टिस जोरोस्ट्रियज्म एज इट्स मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जोरेस्टर। ठीक है। तो दो प्रैक्टिस जोरेस्ट्रियज्म की प्रैक्टिस के लिए पारसी पीपल का फेस्टिवल होता है कौन सा? खोरदाद साल। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। आपको मैच करना है कि वंदे मातरम जो था वो उसके राइटर कौन थे, जनगण मन के राइटर कौन थे, ए मेरे वतन के लोगों के राइटर कौन थे। तो फर्स्ट का वंदे मातरम जो था ये गाया गया था, किसके राइटर कौन थे इसके? तो वंदे मातरम, नेम ऑफ द कंपोजिशन वंदे मातरम का सही आंसर हो जाएगा पहले का बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। और जनगण मन किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और ए मेरे वतन के लोगों, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, प्रदीप। ऑप्शन नंबर पहला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। और इसको गाया किसने था? वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये पहली बार गाया किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कब? 1896 में ये गाया गया था पहली बार। ठीक है। और एक कौन से नॉवल में लिखा गया था? आनंद मठ में ये लिखा गया था। जनगण मन की बात करें तो जनगण मन जो है वो एक कंपोज्ड बाय किसने इसको लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और पहली बार ये कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। कौन सा? जनगण मन। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता सेशन में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता सेशन। जो आईएनसी का कलकत्ता सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें ये पहली बार गाया गया था 1911 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये किसने लिखा? प्रदीप ने। ठीक है। एक प्रदीप ने लिखा। और इसको पहली बार नहीं और इसको पहली बार गाया किसके द्वारा गया?
कंपोज किया था सी रामचंद्र ने, और किसके द्वारा गाया गया था? ये लता मंगेशकर जी के द्वारा जो था ये गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जिसके अंदर आपके पास करंट अफेयर भी थे और जिसके अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस भी थी। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको जो है वो पसंद आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन की मेरे को मिलती रहे, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस जो है वो लेके आता रहूँ। इस तरह से इंग्लिश और करंट अफेयर्स और आपके पास रीजनिंग वगैरह सबकी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।